करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 6। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वर्कशीट नंबर 7 इंग्लिश की भी आई है। ये देखिए, तो मैं इसको भी बना रही हूँ। साथ में इसी तरह से आपकी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी आई है, तो मैं उसको भी बना रही हूँ। आपको वीडियो आसानी से मिल सके इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, अपना क्लास, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यही हम लोग लास्ट वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 वर्कशीट से, तो आज भी हम इन्हें पढ़ेंगे। आज इसमें हम 2 चीज़ों को जानेंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में, कि विटामिन्स क्या है और मिनरल्स क्या है। तो पहले विटामिन को पढ़ लेते हैं। तो क्या लिखा? थ्रू नीडेड इन स्मॉल अमाउंट विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्थी। कहने का मतलब ये है कि विटामिन हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट बहुत है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को, जो हमारा जिस्म है, जो हमारा शरीर है, उसको हेल्थी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। देयर आर नंबर ऑफ विटामिन। ये बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो इस तरह से ये होते हैं, विच आवर बॉडी नीड्स टू ईच, एंड ईच ऑफ दिस is found in the different food items and as a specific role to play for functioning of our body। यानी ये हमें अलग अलग फूड आइटम्स में देखने को मिलते हैं और ये हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के रोल्स प्ले करते हैं। यानी हर विटामिन का अलग काम है। जैसे विटामिन ए का क्या काम है? विटामिन ए का काम है गुड फॉर आइज़, हेयर एंड स्किन। यानी विटामिन ए जो कि हमें किस में मिलता है? गाजर में, कैरेट में मिलता है। ठीक है, कैरेट के साथ मैंगो, लिवर कॉड ऑयल और बटर, इन सब चीज़ों में हमें मिलता है। ठीक, ये चीज़ें खाने से हमें कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन ए, जो हमारी किसके लिए अच्छा है? आँखों के लिए, बालों के लिए और त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से विटामिन बी, ये कहाँ मिलता है? यीस्ट, मिल्क, फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों को खाने से हमें विटामिन बी मिलेगा। और जो किस लिए अच्छा है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्वस ग्रोथ। यानी कि ये मसल्स जो हमारे जिस्म में है, नसें जिसे हम कहते हैं, इन सबको बढ़ने में, इनको अच्छा करने में मदद करता है। इसके अलावा हमारी बढ़त में, ये जो हमारी हाइट बढ़ती है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब आपका है विटामिन सी। विटामिन सी किस में मिलता है? लेमन, ऑरेंज, आंवला, गवावा और टमाटो। ठीक है, इन चीज़ों में हमें ये मिलता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? टीथ एंड जर्म्स, यानी कि आपके दांत और मसूड़े रिमेन हेल्थी फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज़, और इसको मजबूत रखता है। और इसके अलावा जो डिजीज़ हैं, जो हमारे दांतों को, मसूड़ों को ख़राब करिए, उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है? विटामिन डी। तो विटामिन डी आपको कहाँ मिलता है? मिल्क, बटर, कॉड लिवर ऑयल एक्सपोज टू सनलाइट। इस मतलब आपको दूध, मक्खन और कॉड लिवर ऑयल, इन सब में तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी से भी आपको विटामिन डी मिलता है। ये किस काम आता है? ये हमारी हड्डियों को, टीथ को स्ट्रॉन्ग्स बनाने में मदद करता है कैल्शियम के ज़रिए। इसमें थोड़ा सा कैल्शियम भी होता है साथ में। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया किसके बारे में? विटामिन्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मिनरल्स के बारे में। दीज आर, देखिए यहाँ दीज की स्पेलिंग गलत लिखी है। These are needed by our body in very small amount। ठीक है, यहाँ पे बीच में जो ए है ना, ये ए नहीं आएगा दीज की स्पेलिंग में। तो अब ये क्या लिखते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी, मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत कम मात्रा में ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन जितनी भी मात्रा में ज़रूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हेल्प इन बिल्ड्स आवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। यानी कि अब ये हमारी बॉडी को बनने में, हमारा हाथ पैर हर चीज़ अच्छे रहे, फिट एंड फाइन रहे, उसमें बहुत हेल्प करता है। और ये हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इंटरफियर है कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चले, इस टाइप से ये बहुत हेल्प करता है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स फूड एज वेल एज एनिमल फूड्स। यानी ये हमें दोनों में मिलता है, चाहे हम सब्जियां वगैरह खाएं, यानी जो पेड़ पौधों से मिलने वाले फूड्स है चाहे वो खाएं, या फिर जो हमें जानवर से मिलने वाले फूड्स हैं जैसे दूध, दही, मछली, ये खाए, दोनों से हमें मिलता है। प्लांट्स ऑब्जॉर्व मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब प्लांट जो है वो मिनरल्स कहाँ लेती है? मिट्टी से लेती है। ठीक है, एंड एनिमल फीड ऑन प्लांट्स। अब एनिमल क्या कहते हैं? प्लांट को खाते हैं, तो इसलिए उनके अंदर अपने आप मिनरल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से हमें मिनरल्स मिलते हैं। अब देखिए यहाँ मिनरल्स के सोर्स भी दिए गए हैं। मिनरल्स में क्या आता है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन और आयोडीन। अब कैल्शियम किससे मिलता है? मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स। ये क्या काम करता है? फॉर बिल्ड बोन एंड टीथ, हेल्प ब्लड टू क्लॉट। अब क्या ये हमारे जिस्म को, हमारी जो हड्डियाँ उनको बनाने में, मजबूत रखने में मदद करता है, और जो खून है उसको गाढ़ा करके उसका सर्कुलेशन सही करने में हमारी मदद करता है। अब फॉस्फोरस क्या करता है? देखिए मीट, फिश और एग, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है। क्या काम करता है? फॉर
बोन्स एंड टीथ, यानी जो हमारे दांतों को और हमारी हड्डियों को बनाने में मदद करता है। अब क्या है आपका आयरन, आयरन क्या काम करता है, कहाँ से मिलता है, लीवर, मीट यानी कॉड लिवर ऑयल है ना, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों से हमें मिलता है। और करता है क्या है ये, हमारी जिस्म में खून को बढ़ाता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको डॉक्टर कहते हैं कि आपके जिस्म में खून बनना बंद हो गया है, तो आपको आयरन की गोलियां दी जाती हैं। स्कूल से भी आपको आयरन के टैबलेट्स मिलते हैं, आपने खाए होंगे, ठीक है। तो अगर जैसे कोई इंसान प्रॉपर फूड नहीं खा पाता है तो उसको टैबलेट्स खाना पड़ती हैं फिर। तो अगर आपको टैबलेट खाने से बचना है तो आप ये फूड खाना शुरू कर दें, आपके जिस्म में खून अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका आयोडीन। आयोडीन कहाँ मिलता है आपको, सी फूड्स में मिलता है, जैसे कि नमक। और ये किस काम आता है, ये हमें प्रॉपर ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है कुछ क्वेश्चंस आपके। देखिए अब हमने विटामिन और मिनरल्स दोनों के बारे में अच्छे से जान लिया। अब अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे भी कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप अपने ट्यूशन टीचर से या अपने पेरेंट्स से भी इस मामले में डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं, यहाँ लिखा लेट अस प्रैक्टिस नाउ। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन आपको दिया, नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, यानी हमारी हड्डियों को बनने में और हमारे दांतों को मजबूत होने में कौन से विटामिन की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या लिखेंगे, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम के साथ मिलके हमारी मदद करता है और हमारे हड्डियों को और दांतों को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। का अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी हेल्प इन कीपिंग आवर डैश एंड डैश हेल्थी, यानी विटामिन सी हमारी कौन कौन सी चीज़ों को हेल्थी रखने में मदद करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, मैंने आपकी सहूलियत के लिए पूरा क्वेश्चन लिख दिया। अब इसमें पहले में आएगा टीथ और दूसरे में आएगा गम्स, ठीक है, यानी हमारे दांत और मसूड़े दोनों को बनाने में, मजबूत रखने में हमारी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच मिनरल्स इज फाउंड इन अ सी फूड, यानी वो मिनरल्स जो हमें सी फूड से मिलते हैं उसका नाम लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, मिनरल्स इज फाउंड इन सी फूड्स इज आयोडीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आयोडीन, ठीक है। तो आप आयोडीन लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन हैविंग कैरेट हेल्प इन इम्प्रूविंग योर आई स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी आँखों की जो रोशनी है उसको बढ़ाने में कैरेट हमारी मदद कैसे कर सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से लिखेंगे बिकॉज कैरेट कंटेन विटामिन ई, क्योंकि कैरेट्स के अंदर विटामिन ई होता है। जो विटामिन ई है वो हमारी इसको बनाने में, आँखों की रोशनी अच्छी रखने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड कैल्शियम, हमें कैल्शियम की ज़रूरत क्यों होती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखा, फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ हेल्प ब्लड क्लॉट्स, यानी कि हमारी जो मतलब से दांत हैं और हड्डियां हैं उनको बनाने में और खून को अच्छा रखने में हमारी मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि इफ़ यू ईट फिश मीट एंड गवा, यानी अगर आप गोश्त, मछली और अमरूद खाते हैं, विच आर विटामिन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस फूड्स आइटम, तो आपको इन फूड आइटम्स में कौन कौन से विटामिन मिलेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद हम लोग इंग्लिश की वर्कशीट को पढ़ेंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 7 इंग्लिश की आई है। चलिए पढ़ते हैं इसको भी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी एंड विटामिन सी, यानी अगर हम सिर्फ उन 3 चीज़ों को, यानी कि मीट को, फिश को और गवा को खाते हैं तो उसके हमें कौन से विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी हमें मिलेंगे। चलिए अब इंग्लिश की वर्कशीट को देख के वीडियो को फिनिश करेंगे। फिर देखिए ये अब आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर 7 है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि मंडे को देखिए 6 नंबर की वर्कशीट आपकी आ चुकी है। तो आज जो आपकी ये इंग्लिश की वर्कशीट आई है ये वर्कशीट नंबर 7 है आपकी, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, पहले डेट डाल देंगे, अपने क्लास टीचर का नाम, अपना नाम, क्लास अपना, ये सब आप लोग लिख लेंगे। आज भी हम अपना 2nd चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ और न्यू मास्टर, कैसे कुत्ते ने अपने लिए एक नया मास्टर फाउंड करा। आज हम इसी चैप्टर को रिवाइज करते हुए कुछ ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको यहाँ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि कौन कौन से सेंटेंस सही है और कौन से सेंटेंस गलत हैं। तो अब आपका पहला सेंटेंस है, द डॉग वॉज सिक एंड ट्राइड ऑफ वर्डनिंग अबाउट हिमसेल्फ बाय। तो अब बताइए क्या कुत्ता बीमार था? नहीं, देखिए ट्राइड ऑफ वर्डनिंग था, यानी वो कंफ्यूज था, वो परेशान था अपने लिए कि किस तरह से वो अपने लिए एक मास्टर ढूंढ सकता है, लेकिन वो असलियत में बीमार तो नहीं था। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, FALSE, फॉल्स, ये गलत है आपका,
ठीक है। अगला है ही वॉन्टेड टू बिकम द मास्टर ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। क्या वो ऐसा मास्टर ढूंढना चाह रहा था जिससे ज़्यादा इस दुनिया में कोई भी ताकतवर ना हो? तो ये ट्रू है, ये सच है। वो ऐसा ही मास्टर चाह रहा था जिससे ज़्यादा कोई ताकतवर ना हो। तो इसका मतलब ये है कि पहला आपका क्या हो गया फॉल्स, दूसरा आपका क्या हो गया ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखा है ही मेड द फॉक्स एज हिज मास्टर। क्या उसने कभी अपनी किसी लोमड़ी को अपना मास्टर बनाया है? फॉल्स। वो तो किसको बनाता है? वुल्फ को बनाता है, बियर को बनाता है, लॉयन को बनाता है एंड लास्ट में ह्यूमन यानी कि इंसान को बनाता है। यही होता है, तो फॉल्स हो जाएगा। आपका फोर्थ है द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ। तो जो भालू था, बियर था, क्या वो वुल्फ से यानी भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर था? तो ये ट्रू है, क्योंकि भेड़िया वुल्फ को देखकर भेड़िया जो है वो बियर को देखकर भाग गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट है आपका द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द लॉयन। क्या भालू शेर से ज़्यादा ताकतवर था? फॉल्स। क्यों? क्योंकि भालू शेर को देख के भाग गया था। देखिए मैंने फॉल्स के लिए एफ और ट्रू के लिए टी इस्तेमाल किया है, तो आप लोग इसे प्रॉपर वे में लिख लेंगे। अगर मैं इसको यहाँ एडिट करती हूँ तो ये ब्लर हो जाता है, फिर आप लोग कहते हैं कि मैम दिख नहीं रहा, इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ। प्लीज़ आप लोग थोड़ा कॉपरेट करेंगे और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या देखिए यहाँ दे रखा है, द डॉग इज़ द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। यानी लॉयल माने क्या होता है? वफादार, और सर्वेंट माने नौकर। तो क्या कुत्ता दुनिया में सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है इंसान का? तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? पहला फॉल्स, तीसरा फॉल्स और पांचवा फॉल्स, दूसरा ट्रू, चौथा ट्रू और छठा ट्रू। तो अब आप लोग कर लेंगे, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? चलिए आप लोग लिख लीजिए साफ साफ। अब मैं हटा रही हूँ इसको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है द डॉग इन द स्टोरी वॉज इन अ लुक आउट अ मास्टर। यानी इस पूरी स्टोरी में आपने देखा कि एक कुत्ता अपने लिए मास्टर को ढूंढ रहा है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। अब आपको ये सेंटेंसेस जो दिए गए हैं इनको कंप्लीट करना है। यू कैन पिक अप द पैराग्राफ्स फ्रॉम द हिंट गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे देखिए ये हिंट दिए गए हैं, यहाँ से आप लेके इसको फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको पहला पढ़ते हैं और फिर दिखाएंगे कि पहले का क्या आंसर है। इसी तरह से हम सारे आपको दिखाएंगे। अब देखिए क्या लिखा है, द डॉग वॉज इन अ लुक आउट ऑफ द मास्टर बिकॉज। अब जो डॉग है वो अपने लिए मास्टर ढूंढ रहा था। क्यों ढूंढ रहा था? तो आप लिखेंगे ही वॉज टायर्ड टू वंडर्ड अलोन। वो अकेले रह रह के थक चुका था। चलिए तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से इसका देखिए ऐसे आंसर लिख लेंगे, ही वॉज टायर्ड फॉर ऑफ वर्निंग अलोन, यानी कि वो अकेले रह रह के थक चुका था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। का लिखा है नेक्स्ट, द फर्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वॉज। अब डॉग का फर्स्ट मास्टर कौन था? इसका आंसर देखते हैं। चलिए सिंपल सा आंसर लिख लेंगे वुल्फ, क्योंकि उसका पहला मास्टर कौन था? वुल्फ था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वॉज। अब वुल्फ के बाद उसका दूसरा मास्टर कौन बना था? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर आप लिखेंगे बियर। तो कौन था उसका नेक्स्ट मास्टर? नेक्स्ट मास्टर इज बियर। अब यहाँ आपका लिखा है द डॉग चूज। देखिए एक एस नहीं है, सिंपल सा लिखा है, डबल एस आता है यहाँ पे। चूज लॉयन एज हिज अ मास्टर बिकॉज, यानी उसने लॉयन को, डॉग ने लॉयन को अपना मास्टर क्यों चुना था, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर देखिए, कि लॉयन को देख के सब अच्छे अच्छे डर के भाग गए थे, है ना। तो आप लिख देंगे ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द जंगल, यानी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है पूरे जंगल का। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लिखेंगे, द डॉग फाइनली चूज मैन इज अ मास्टर बिकॉज, यानी उसने लास्ट में आदमी को अपने मास्टर के रूप में चुना। क्यों? यहाँ लिखेंगे कि ही वॉन्टेड अ मास्टर हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनीवन ऑन द अर्थ, यानी वो ऐसा मास्टर चाह रहा था जिसके मतलब पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ पे उससे ज़्यादा कोई ताकतवर ना हो। तो ऐसा उसे कौन मिला? ऐसा सिर्फ उन्हें आदमी मिला, इसलिए उसने इंसान को अपने मास्टर के रूप में चूज़ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर सी, लेट्स ऐड एस टू मेक प्लूरल, यानी ये जो आपके दिए गए हैं इन सब के लास्ट में आपको एस लगाना है जिससे ये बहुवचन बन जाए। आपने पढ़ा होगा हिंदी में एक वचन बहुवचन, जैसे लड़के लड़कों, लड़की लड़कियाँ, है ना, या फ्रूट फ्रूट्स, यानी फल फलों। तो इस तरह से क्या है, एक और बहुवचन पढ़ा है ना, एक के अनेक। सेम इसी तरह से आपको ये बनाना है, जैसे डॉग, डॉग माने कुत्ता, डॉग्स, डॉग्स माने कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते, है ना। लॉयन, अब इसके लास्ट में आप एस लगा देंगे, क्या हो जाएगा? लॉयंस, यानी बहुत सारे शेर।
काव, काव माने गाय, अब इसके पीछे एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा काउज यानी बहुत सारी गायें। बियर, बियर माने भालू, अब इसके पीछे एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बियर्स यानी बहुत सारे भालू। आंट, आंट माने चींटियाँ, इसके पीछे एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आंट्स यानी बहुत सारी चींटियाँ। एलिफेंट, एलिफेंट के पीछे एस लगा देंगे क्या हो जाएगा एलिफेंट्स यानी बहुत सारे हाथी। रैबिट्स, रैबिट्स माने खरगोश, और रैबिट्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा बहुत सारे खरगोश। कैट, कैट माने बिल्ली, और एस लगा देंगे कैट्स, कैट्स माने बहुत सारी बिल्लियाँ। टाइगर, टाइगर माने चीता, ठीक है, आप उसके पीछे एस लगा देंगे तो बहुत सारे चीते। चलिए, तो इसका आंसर हम पूरी एक शीट पे मैंने प्लूरल्स आपके सारे लिख दिए हैं, तो आप लोग उसे देखते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे बियर्स, काउज, रैबिट्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, कैट, एंट्स और लॉयंस, इस तरह से ये मैंने सबके प्लूरल्स लिख दिए हैं। तो आप लोग सबके सामने जो जिसका है उसके सामने उसका प्लूरल आप लिख लेंगे। तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।